वैसे तो हमें ऐसी कई आदतें, ऐसी कई हैबिट्स है दोस्तों, जो आज जाने अनजाने में हमारे इस दिमाग को बहुत ज्यादा डैमेज करते जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी हैबिट भी है जो आज हमारे दिमाग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पा रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही अभी तक की सबसे बिगेस्ट ब्रेन डैमेजिंग हैबिट के बारे में, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल वन स्टेप सिंगल सॉल्यूशन, जिसे फॉलो करके हम अपने इस पावरफुल माइंड को और ज्यादा डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज की दुनिया में हम सब लोग पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, लेकिन हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इस हेल्थ को भी इंपॉर्टेंट मानते हैं। और दोस्तों, ये वही लोग होते हैं जो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीपली समझते हैं कि उन पैसों से अपनी इस हेल्थ को वापस नहीं खरीदा जा सकता है। और वैसे तो हमारे इस पावरफुल माइंड को डैमेज करने वाली ऐसी कई आदतें रहती है दोस्तों, जिन्हें हम डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे कि हमेशा जरूरत से कम नींद लेना, हमेशा अनहेल्दी और जंक फूड का जरूरत से ज्यादा सेवन करना, हमेशा हर छोटी छोटी बात का अननेसेसरी टेंशन लेना और हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करते रहना। और ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो हमेशा हमारे दिमाग को ज्यादा डैमेज करते रहती है, हमारे इस दिमाग की कार्य क्षमता को, इसके काम करने की कैपेसिटी को कम करते जाती है। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात क्या है दोस्तों, पता है कि ये सब छोटी छोटी आदतें मिलकर भी हमारे माइंड को जितना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती ना, उससे ज्यादा नुकसान वो एक बड़ी आदत हमारे दिमाग को पहुंचा देती है। वो अकेली एक हैबिट ही हमारे दिमाग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अब सवाल फिर से वही आता है दोस्तों कि आखिर हमारी वो इतनी खतरनाक आदत है कौन सी, ऐसी वो कौन सी हैबिट है हमारी जो हमें इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है और जिसके बारे में हमें पता होते हुए भी हम उसे रोक नहीं पा रहे, सिर्फ देखते जा रहे हैं। और दोस्तों, वो आदत कुछ और नहीं बल्कि हमारा एडिक्शन है हमारे इस मोबाइल फोन के साथ, हमारे इस सेल फोन के साथ। हमारा जो एडिक्शन, जो अट्रैक्शन है ना, वही इस सब चीजों के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। और अब यहां पर एक बहुत ही मजेदार पॉइंट है दोस्तों कि ये सब तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है कि मोबाइल फोन हमारे लिए हानिकारक है, तो इसमें नया क्या है। तो यहां पर इस पॉइंट पर बात करने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा एक पावरफुल माइंड, हमारा दिमाग हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। एक बहुत अच्छी बात है कि किसी भी बंदूक, किसी भी गन से निकली हुई गोली इतनी ज्यादा हानिकारक नहीं होती है दोस्तों, जितनी ज्यादा हानिकारक होती है उस गोली की स्पीड, उस गोली की, उस बुलेट की स्पीड ही ये डिसाइड करती है दोस्तों कि सामने वाले टारगेट का क्या हश्र होने वाला है। और यहां पर दोस्तों, हमारे इस माइंड की जो सोच विचार करने की कैपेबिलिटी है ना, इसके सोच विचार करने की जो क्षमता है, हर असंभव दिखने वाले काम को हमारे लिए जो पॉसिबल कर देती है, हमारे दिमाग की ये कैपेबिलिटी भी हमारे लिए ठीक उसी बुलेट की स्पीड की तरह काम करती है दोस्तों, जो हमारे लिए भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन आज हो क्या रहा है दोस्तों, पता है, हमारे इस मोबाइल फोन के साथ जो एडिक्शन, जो अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है ना, उसकी वजह से दिन ब दिन हमारे इस पावरफुल माइंड की जो काम करने की कैपेबिलिटी है, इसका जो हर इंपॉसिबल काम को पॉसिबल बनाने की जो कैपेबिलिटी है ना, जो काबिलियत है, वो इस मोबाइल फोन की वजह से वो डिक्रीज होते जा रही है। हमारे माइंड का जो अटेंशन स्पेस है ना, वो धीरे धीरे डे बाय डे कम होते जा रहा है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है पता है, हम किसी भी काम पर कुछ समय के लिए भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी काम पर थोड़े समय के लिए भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जब भी हम अगर किसी एक टॉपिक को लेकर थोड़ी देर के लिए भी बैठ गए ना, तो थोड़े समय बाद ही हमारा माइंड वहां से डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, वहां से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, और हम डिसाइड करके कुछ और बैठते हैं और थोड़ी देर बाद हमारा माइंड न जाने कहां कहां पर भटकने लग जाता है। और इसके साथ ही हर अच्छे बुरे डिसीजन लेने की हमारी जो ताकत है ना दोस्तों, वो भी इसके साथ साथ ही कम होते जा रही है। हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी खोते जा रहे हैं, हम प्रेजेंट में रहते नहीं है। हम सड़क पे जा रहे हैं तो मोबाइल का यूज करते हुए जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं उस समय भी मोबाइल हमारे साथ ही चिपका पड़ा हुआ है। और यहां तक कि दोस्तों कि हमें हर समय इस मोबाइल को अपने साथ चिपकाए रखने की आदत लग चुकी है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? क्या ऐसा कोई वन स्टेप फॉर्मूला है जिसे फॉलो करके हम अपने माइंड के इस अटेंशन स्पेस को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आज के इस दौर में हम इस मोबाइल फोन को, सेल फोन को परमानेंटली हमसे दूर तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेल फोन हमारे डेली रूटीन में इतना ज्यादा घुस चुका है, हमारे डेली एक्टिविटीज में इतना ज्यादा शामिल हो चुका है कि इसे परमानेंटली हमेशा के लिए खुद से दूर कर देना इम्पॉसिबल है। लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे फॉलो करके कुछ समय के अंदर ही हम अपने अटेंशन लेवल को फिर से एक अच्छी पोजीशन पे ला सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन लेवल को आसानी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन आखिर वो पावरफुल सॉल्यूशन है क्या? तो दोस्तों, इस बारे में बात करने से पहले अभी तक अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस पावरफुल सॉल्यूशन की तरफ। एक बहुत ही सिंपल तरीका है
यहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि अपने डेली रूटीन में से, अपने दिन भर के शेड्यूल में से हमें सिर्फ आधा या 1 घंटा डिसाइड करना है। उस समय हम इस सेल फोन से, इस मोबाइल फोन से हमेशा के लिए डिटेच रहेंगे। सिर्फ उस 1 घंटे, आधे घंटे के अंदर हम बिल्कुल मुड़कर भी इसकी तरफ नहीं देखेंगे। हमें अपने शेड्यूल में एक फिक्स टाइम हमेशा डिसाइड करना पड़ेगा और उस फिक्स टाइम में हम चाहे जो काम कर रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, लेकिन उस समय उस सेल फोन को साथ रखना हमारे लिए जरूरी नहीं होगा। और अगर रियली में देखा जाए ना, तो उस आधे या 1 घंटे के लिए अगर आप अपने मोबाइल फोन से, अपने सेल फोन से दूर हो जाओगे ना, तो दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी, कोई पहाड़ टूट के नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज जरूर होगी और वो ये कि आपके इस माइंड को जो हमेशा के लिए एक अटैचमेंट लग चुकी है ना, उसको एक ब्रेक मिलेगा। और धीरे धीरे जब आप इस आदत को कुछ समय के लिए कंटिन्यू करोगे ना, तो धीरे धीरे आपका माइंड को एक आदत लगती जाएगी। आपके माइंड को ये फील होगा कि इसके बिना भी एक रहा जा सकता है, हमेशा इसे साथ में कैरी करना जरूरी नहीं है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसका एक दूसरा फायदा भी है कि जब भी आप उस समय जो दूसरा काम करोगे ना, तो धीरे धीरे उसमें आपका अटेंशन लेवल बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि हमारे माइंड का अटेंशन लेवल, कॉन्सेंट्रेशन टूटता है क्यों है? क्योंकि जब हम किसी भी एक काम को करते समय सिर्फ उसी काम पे फोकस न करके बाकी के अननेसेसरी चीजों में भी ज्यादा दिमाग दौड़ाना शुरू कर देते हैं। और यही दोस्तों, जब आप उस सेल फोन को अपने से दूर रखोगे तो उस समय अननेसेसरी डिस्टर्बेंस आपके वहां से हट जाएंगे और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके माइंड का अटेंशन लेवल, आपका कॉन्सेंट्रेशन उस काम में बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इस हैबिट को आपको कुछ समय के लिए फॉलो जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको इसका असर दिखाई पड़ेगा, वरना तो फिर आपको पता ही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि उस समय हमें इस सेल फोन से बाहर भी सोचने का वक्त मिलेगा। इस मोबाइल के बाहर भी एक दुनिया है, यह हमें उस समय पता चलता है जब हम इससे दूर हो जाते हैं। और इसलिए दोस्तों इस छोटी सी हैबिट को फॉलो करके हम अपने माइंड के अटेंशन लेवल को फिर से आसानी से बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी आज का वीडियो यहीं तक। और अगर ये हैबिट आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो इसे अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए और अपने माइंड के अटेंशन लेवल को बढ़ाइए। लेकिन उसके साथ साथ अपने दिमाग की खेती के बारे में भी हमेशा ध्यान रखिए, जो कि आपके लिए, आपकी लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस दिमाग की खेती के बारे में और जानने के लिए इस लेफ्ट वाले वीडियो पर आगे बढ़े, नहीं तो आप हमेशा की तरह इस राइट वाले वीडियो पर आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले एक और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।